जो बाबा की बात चली तो बाबा जैसी सादगी, बाबा जैसी सरलता, बाबा जैसा आत्मिक सौंदर्य, बाबा की मिठास, बाबा का सौहार्द, उनकी आत्मीयता, उनका सद्भाव, साधु भाव, उनकी उदारता, उनका प्रेम, उनका अपनापन, उनकी स्वच्छता, बाबा की शुद्धि, उनकी सदैव प्रसन्न रहने की क्षमता, कितने कितने उनके गुणों के गुणगान करें। संतों के, गुरुओं के, शास्त्रों के कितनी जिबाओं से कितना बखान करे। ये हमारे आदर्श है। हमें इनके केवल भजन नहीं गाने हैं, हमें इन्हें केवल सजाना संवारना नहीं है, हमें केवल इनके लिए मंदिर पत्थर की मूर्ति नहीं बनानी है, हमें इन्हें रोज हर दिन नए कपड़े ही नहीं पहनाने हैं। इनके नाम से हमें लड्डू पेड़े भोग ही मात्र नहीं चढ़ाने हैं, ये सब तो करना ही है। इनके मंदिर भी बनाने हैं, नए कपड़े भी पहनाने हैं, भोग भी चढ़ाना है, भजन भी गाने हैं, किंतु सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण बाबा की सीख को अपनाना है, उनके चरित्र को अभ्यास करना है, उनके प्रकाश को अपने जीवन में लाना है और उन्हीं की कृपा से, उसी उद्देश्य से, उन्हीं से भेजे भगवद गीता के अभ्यास में लगे हैं। ये बाबा का ही कृपा प्रसाद है, ये उन्हीं की भक्ति का लक्षण है। उनके आभार है, धन्यवाद है, जो हमें कृतज्ञ किया। जिस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को तो बचपन से जानते थे, किंतु जब सबसे जरूरत पड़ी तब अपना गीता का उपदेश दिया। ऐसे बाबा की भक्ति तो हम कब से करते हैं, बचपन से करते हैं, किंतु जब उन्हें पता चला कि अब हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं, अब हम इस ज्ञान को झेल सकेंगे, अब उनके प्रसाद को अपनाने की काबिलियत है, तो कृष्ण रूपी बाबा ने, बाबा रूपी कृष्ण ने हमें उसी गीता तक पहुंचा दिया। ये कितना बड़ा उपकार, हमारे ही जीवन में चमत्कार। इसके बदले में हम कितने कौन सा नया कपड़ा देंगे। इस ज्ञान के
मूल्य में कितने भोग चढ़ा पाएंगे। ये तो अमूल्य रतन है, अनमोल रतन। गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन ये मेरा हृदय मैं तुझे दे रहा हूँ। गीता में परमो गुरु, ऐसे समझ कि ये गीता तो मेरा भी गुरु है, भगवान कह रहे हैं। गीता में अति ज्ञान उग्रम, ये मेरा सबसे ऊंचा ज्ञान तेरे सामने रख रहा हूँ। तो हम क्या दे सकते हैं? एक ही दे सकते हैं, किसे प्रामाणिकता से अपनाकर वास्तव में जीवन में ला सकते हैं। अपने विवेक का आदर कर भगवान के ज्ञान का, गुरु की कृपा का निरादर न होने दे। सदैव शिरोधार्य समझकर उसे सर्व प्रमुख जीवन में माने। तो हम भी उसकी कृपा के लायक कृपा पात्र बनेंगे। दो मिनट शांत मन से इन वचनों पर विचार करेंगे, क्योंकि ये वचन भी उन्हीं से आए हैं, याद दिला रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, ढूंढत ढूंढत भगवान बूढ़ी माई के घर प्रेमवश हो जाते हैं। भगवान को प्रेम करें, ईश्वर प्रेम में रत हो जाए और प्रेम का प्रमुख लक्षण उसकी बात को माने, उसके कहे हुए को अपनाए, उसके वचनों को जीवन में लाए, शब्दों को आचरण में रूपांतरित करे। तो फिर सच्चा प्रेम प्रकाशित हो। जैसे अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, अब मैं वही करूँगा भगवान जो तू कहता है। वचन तव, तेरे, करिष्ये, करता हूँ। I will do as you say। तुझसे जो कहना था निचोड़ कर सब कह दिया गीता में। सार के सार का सार दे दिया। The essence of the pure essence, concentrated knowledge। अब हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। हम भी कह दे गुरु को, भगवान को, करिष्ये वचनम तव। I shall perfect this being in your grace, my Lord। आपकी कृपा से ऐसे जीवात्मा को मैं फिर से शुद्ध, स्वच्छ, तुझ तक पहुंचने योग्य बनाऊंगी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी।
जैसे भगवान ने हमें स्वच्छ जीवन दिया था, जीवन के पहले दिन कुछ मैल नहीं था, प्रयास यही हो कि जीवन के अंतिम दिन हम भी उसे वैसा ही स्वच्छ जीवन लौटाए, कुछ मैल न बाकी रहे। किंतु पता नहीं जीवन का अंतिम दिन कौन है, तो फिर आज ही स्वच्छ करना होगा, अभी सुधरना होगा, यहीं से चलना पड़ेगा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। भगवान खुद बताते हैं गीता के 6 अध्याय में, जब तेरी आत्मा अंदर से मुझ में लग जाएगी, आत्मरति में हो जाएगी, आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मदेव के व्यतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त और कुछ न चाहिए। और सभी कामनाओं से निष्पृह, I want nothing else. I only want you, Krishna. I only want you. युक्त इत्युच्यते तथा, that's when, उस समय वो जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। युक्त जैसे वेल्डिंग करते हैं। तो मन ही मन कह देना, I love you, my Shri Krishna. I only want you. योगेशम परमेश्वरम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।